वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की एक और नदी जिसको हम कहते हैं कोंगो। ठीक है, कोंगो नदी पर हम बात करने वाले हैं। कोंगो रिवर, ये जो कोंगो नदी है ये ना केवल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन के बाद, बल्कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी है। बड़ी बड़ी जो नदी होती है वो कैचमेंट एरिया के हिसाब से होती है। कैचमेंट एरिया, लेंथ अलग चीज होती है और कैचमेंट एरिया अलग बात होती है। लेंथ जैसे मान लो ये कोई नदी है, ठीक है, और ये कोई नदी है। अब अगर आप इनका कैचमेंट एरिया निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो, तो इसका जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो इस आधार पर हमारी ये जो कोंगो नदी है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, किसके बाद? अमेजन नदी के बाद। कोंगो नदी एक ऐसी नदी है जिसको हम जायरे भी कहते हैं, जायरे, ठीक है। और ये विश्व की एक ऐसी नदी भी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोंगो नदी की अगर हम बात करते हैं तो कोंगो नदी घने वन प्रदेशों में है। कोंगो नदी घने वन प्रदेशों में है और घने वन प्रदेशों के कारण जो खोजकर्ता थे, जो एक्सप्लोरर हुआ करते थे, वो इस कोंगो नदी क्षेत्र में आने से डरा करते थे। यानी अफ्रीका महाद्वीप की कोंगो नदी की खोजी बहुत काफी लेट हुई थी और 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था डेविड लिविंगस्टोन और एक व्यक्ति का नाम था हेनरी स्टैनले, ठीक है। डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनले, इन दोनों ने इस कोंगो नदी बेसिन की खोज की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक खास बात बताऊं इसके लिए कि ये ना विश्व की सबसे गहरी नदी है। विश्व की सबसे गहरी नदी है। इसकी जो गहराई है 220 मीटर तक है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी नदी का जो खिताब है ये कोंगो नदी को ही मिला हुआ है। ओके, तो हम बात करते हैं कोंगो नदी के बारे में। कोंगो नदी जिन घने वन क्षेत्रों से निकलती है उनको हम उस गूगल मैप, जो हमने बात की थी, गूगल मैप के जरिए उस घने वन क्षेत्रों को हम दिखाएंगे, ठीक है। और साथ ही हम अभी बात करते हैं कोंगो नदी के बहाव क्षेत्र पर। कोंगो नदी वास्तव में 2 जल धाराओं के रूप में निकलती है। एक जल धारा होती है लोलाबा जो नाम है ये वास्तव में कोंगो नदी का ही नाम है, लेकिन ये हमारा जो स्टैनली जलप्रपात होता है जिसको बोयोमा वाटरफॉल भी कहते हैं, बोयोमा वाटरफॉल लिख देता हूं मैं, बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात से पहले तक कोंगो नदी लोलाबा कहलाती है। अब कोंगो नदी की जो, यानी लोलाबा नदी की जो मुख्य हेड वाटर स्ट्रीम है वो है चाम्बेशी नदी। चाम्बेशी नदी का उद्गम होता है जाम्बिया से टंगानिका जो झील है, इस टंगानिका झील के निकट जो पहाड़ियां हैं वहां से इस चाम्बेशी नदी का उद्गम होता है। चाम्बेशी नदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एंटर करती है और एक लेक बनाती है, मवेरू झील का निर्माण करती है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ही इस लोलाबा नदी में मिल जाती है।
लोलाबा जो नदी है, ये लोलाबा नदी भी अपने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का तो बिल्कुल दक्षिणी पोर्शन है, जाम्बिया की सीमा के सहारे कटंगा जो पठार है, ठीक है, कटंगा पठार, उस कटंगा पठार से इस लोलाबा नदी का उद्गम होता है। कटंगा पठार के निकट से, कटंगा इधर आएगा ना बिंदु, कटंगा पठार के निकट से इस लोलाबा नदी का उद्गम होता है। अब ये दोनों आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं। ये नदी यहाँ पे भी लोलाबा ही कहलाती है, लोलाबा ही। फिर आगे बढ़ती है, ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। यहाँ पर ये नदी ऊंचाई से गिरती है और बहुत ही विशाल जलप्रपात बनाती है, और इस जलप्रपात को हम एक नाम देते हैं। जलप्रपात है बोयोमा वाटरफॉल, बोयोमा जलप्रपात। ये बोयोमा जलप्रपात, इसका जो बाद में इसे जब खोजा स्टैनली ने, तो इसका नाम स्टैनली जलप्रपात भी हो गया। स्टैनली जलप्रपात के बाद ये जो लोलाबा और चांबेशी नदी है, ये कोंगो नदी के नाम से बहते हैं। कोंगो नदी के नाम से बहती है, सॉरी नदी है ना, नदा थोड़ी है, बहते हैं, नदी है, इस नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब आगे जब बढ़ती जाती है ये नदी, तो आगे बढ़ते हुए ये एक और जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात और बनाती है, और उसके बाद कोंगो में प्रवेश करती है। कोंगो दो है ना, आप जानते हो, एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहती है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहती है, और उसके बाद ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहते हुए विलीन हो जाती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रखना है। और यहां पर फिर आती है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा ये ऐसा नहीं है कि झरने से निकलती है, ये थोड़ा झरने को हम इस तरह नीचे डाउन मान ले, तो ऐसे करके ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, कोंगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, इसको हम जायरे भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कोंगो नदी की खास बात मैंने आपको बता दी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ये काफी घने जंगलों और काफी घुमावदार मार्ग से बहती है। नदी के द्वारा विसर्प का निर्माण भी किया जाता है। विसर्प आप जानते ही हैं, विसर्प हम किसे कहते हैं? जब नदी सर्पिला मार्ग पर बहे, इस तरह से बहती है ये नदी, काफी लंबी दूरी तक बहती है। तो जब नदी सर्पिलाकार मार्ग पर बहे, तो सर्पिला मार्ग पर जब नदी बहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कंटिन्यू आप साथ रहना। हम इस अपनी जो कोंगो नदी है, इसको गूगल मैप के जरिए और बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आप साथ रहिए। थैंक यू।